राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि मुझसे कई बार अक्सर ऐसे लोग पूछते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज लिखते हो कि हमें तो अपनी कुंडली का पता ही नहीं है, तो हम कैसे पहचाने कि हमारा कौन सा ग्रह जो है वो खराब हो रहा है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपके ये 9 के 9 प्लैनेट जो है डिसबैलेंस हैं या आपको कोई दिक्कत परेशानी दे रहे हैं, तो आपको जो है कोई भी इसमें से जो मैं आपको परेशानियां बताने जा रही हूँ, अगर आपको इसमें से कुछ भी परेशानी आती है तो आप समझ जाइए कि आपका ये प्लैनेट डिस्टर्ब है। और उस प्लैनेट से रिलेटेड मैं आपको उपाय भी बताती हूँ। तो कुछ ऐसे घरेलू उपाय आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे, इस प्रोग्राम के माध्यम से चर्चा करेंगे, जिसमें आपको पता चले कि घर बैठे ही कुछ इलाज हो जाए हमारे, और जो है हमारे प्लैनेट्स भी जो है वो ठीक हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ चंद्रमा की। जी हाँ, चंद्रमा जो है आपके मन का कारक होता है, आपके जो है मन की स्टेबिलिटी है। चंद्रमा क्या है? आपके मन में स्टेबिलिटी, सोचने समझने की शक्ति जो है, यानी कि आप कैसे सोचते हैं, आपकी जो है पावर्स क्या है, आपके इंट्यूटिव माइंड क्या है, वो सब चंद्रमा है। तो आपके सोचने समझने की शक्ति, आपका कैश फ्लो जो है चंद्रमा है। आप कितना सुख चैन की नींद सो पाते हैं, वो भी आपका चंद्रमा है। अगर इसमें से कोई भी ग्रह आपका डिस्टर्ब है, इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ में है, आप ढंग से सो नहीं पाते हैं, आपके जो है सोचने समझने की शक्ति में आपको प्रॉब्लम है, आपने फटाफट आपने मलाई लेनी है, दूध की मलाई जो होती है उसको अपने हाथों पे इस प्रकार से दूध की मलाई को मलिए, और सोमवार वाले दिन, सिर्फ सोमवार के सोमवार आपने उपाय करना है। मलाई को फेस पे भी लगाइए, हाथों पे भी लगाइए, शरीर पर लगाइए मलाई को, और गर्म पानी से नहा लीजिए। आप देखेंगे कि आपका चंद्रमा जो है वो किस प्रकार से ठीक होना शुरू हो जाता है। आपके मन घबराना बंद हो जाता है, आपको स्टेबिलिटी आ जाती है, मन की सोचने समझने की शक्ति आपकी अच्छी हो जाती है, और सुकून चैन की नींद आती है, और कैश फ्लो में भी आपके इजाफा हो जाता है। और माता के पैर छूकर अगर आशीर्वाद ले लेंगे तो सोने पे सुहागा है। दूसरे प्लैनेट पे आते हैं, वो है मंगल। मंगल क्या करता है? मंगल जो है आपको हौसला देता है, मंगल आपका पुरुषत्व होता है। गुस्सा करना भी मंगल का काम है। खून के अंदर गर्मी देना, खून के अंदर जो है गर्मी देना, ये भी आपका मंगल का जो है कार्य होता है। और जो है चेहरे पर, कईयों के चेहरे पर लाल लाल आकर्षण सा होता है, कई कहते हैं ना, हाय कितना सुंदर चेहरा है, कितना साफ चेहरा है। जब रेडिश में चेहरा आ जाए तो समझ जाइए इसके ऊपर मंगल का प्रभाव है। कहीं ना कहीं से मंगल इसके फेस को देख रहा है। तो ये जो है मंगल जब नीचे बैठकर, यानी सप्तम भाव से लगन को देखता है ना, आपने मलाइका अरोड़ा देखा होगा, मलाइका अरोड़ा को भी देखा होगा, उनके भी सप्तम भाव में मंगल है। तो वहाँ से मंगल जो है जब लगन में देखता है तो आपको एक आकर्षक चेहरा, एक ब्यूटी और एक अट्रैक्शन पॉइंट आपको जो है बनाकर रखता है सभी के बीच में। और जो है ये आपको आकर्षण का केंद्र, यानी कि आकर्षण का केंद्र भी आपको बनाता है। तो मंगल को स्ट्रांग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको मंगल को स्ट्रांग करने के लिए हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, जो लोग कोई भी लोग कर सकते हैं। और दूसरा काम घर पे बैठे क्या करना चाहिए? आपको मंगल को आकर्षण और देने के लिए आपको जो है दूध का हलवा, दूध वाला हलवा जो है, मीठा हलवा आप बनाकर मंगलवार वाले दिन आप पूरे परिवार में बनाएं, और उसे पूरे परिवार के साथ में मिलकर खाएं, तो आपका मंगल स्ट्रांग हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी मिलेगा। और जो हलवा है वो सूजी का हो, आटे का हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको दूध में डालकर बनाना है उसे। तीसरा प्लैनेट है बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति आपको संपन्नता देता है, बृहस्पति आपको कुटुंब देता है, आपको बड़ा परिवार देता है, बृहस्पति आपको संतान देता है। ऑपोजिट सिचुएशन में सोचने समझने की ताकत आपको जो है बृहस्पति देता है, और उससे उबरने की ताकत भी आपको बृहस्पति देता है। बृहस्पति अच्छा होता है तो ऐसे इंसान के पास सोना बहुत जुड़ता है। बृहस्पति खराब होता है तो उनका सोना हमेशा बिक जाता है, कर्जों में पड़ जाता है। ऐसे लोग अपना सोना बेच बेच के खाना शुरू कर देते हैं। वो मतलब बृहस्पति बिल्कुल खराब होने की निशानी आपकी समझ लीजिए। बृहस्पति अच्छा होगा, पति से बनेगी। बृहस्पति अच्छा नहीं होगा, पति प्यार ही नहीं करेगा, है ना। तो बृहस्पति शुक्र बहुत ज़्यादा अच्छे प्लैनेट्स जो हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा आपके संभाले रखते हैं। बृहस्पति अच्छा होगा तो बरकत होगी, थोड़े पैसों में गुजारा अच्छा चल जाएगा, तो समझ लीजिए बृहस्पति अच्छा है। अब इस बृहस्पति को और स्ट्रांग करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं? आपने केसर लगा सकते हैं, नाभि पर ये लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। सब चीज़ें तो आप करते हैं। केले के पेड़ को सींचना शुरू कीजिए, पीपल के पेड़ को सींचना शुरू कीजिए। जो ऐसा पीपल का पेड़ ढूंढिए जिसको कोई सींच ना रहा हो, आप उसको सींचना शुरू कर दीजिए। आपके ऊपर सारी उस पेड़ की पॉजिटिविटी आपके ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। ये उपाय तो इतना चमत्कारी उपाय है कि मैंने देखा है कि जिन जिन लोगों को मैंने करवाया है उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर जिंदगी में नहीं देखा। ये
जबरदस्त उपाय है। आपको बड़ा छोटा सा उपाय लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा, जिस प्रकार से बृहस्पति बहुत बड़ा है ना, ये उपाय भी आपको उतना बड़ा लाभ देने वाला है। चलिए, लेकिन कब करना है? वीरवार के वीरवार उस पर पानी चढ़ाना है। ये नहीं रोज अब पीपल के पेड़ के पीछे ही लग गए हैं आप। वीरवार के वीरवार, संडे को तो चढ़ता ही नहीं है पानी, सोमवार वीरवार दोनों में से एक दिन बना लीजिए और एक बोतल घर से पानी लेके जाइए, जाके डाल दीजिए। दूसरा उपाय जो दूसरे प्लेनेट के ऊपर आते हैं हम, बुध के ऊपर। बुध क्या करता है? आपको चंचलता देता है, आपको चाटुकता भी देता है। बुध जो है आपको चंचलता देता है, आपको जो है तेज दिमाग देता है, आपको जो है शानदार वाक पटुता, समझ रहे हैं ना, बात करने का स्टाइल, वो भी आपको जो है बुध देता है। आपने देखे होंगे बड़े सारे कार्यकर्ता होते हैं जो मतलब अगर एक बार बहस करने बैठते हैं ना, तो उसके बाद देखो आप कैसे, उनसे कोई जीत ही नहीं सकता। लोग कहते हैं ना कहीं यार इससे तो बात करना बेकार है, तो हम हार के उठेंगे जी। उनके बुध बड़े एक्टिव होते हैं। जितने भी काउंसलर वगैरह होते हैं इनके बुध बहुत एक्टिव होते हैं। जिनकी बात करने का स्टाइल से आप बड़े इंप्रेस हो जाएं तो समझ जाइए उसका बुध बहुत अच्छा है। तो ये बुध जो है आपको हमेशा जवान बनाए रखता है। आप देखें कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि उम्र है 48 साल, लगेंगे 35 साल के। उम्र है 50 साल, लगेंगे जी 40 साल के। तो ऐसे में ये जो जवान रखने का जो कार्य जो करता है ना, ये आपको बुध करता है। बुध अच्छा है ना, तो आप बुढ़ापे में भी जवान लगोगे। अगर बुध खराब है ना, तो आप जवानी में भी बूढ़े लगोगे। ये बात मेरी आप नोट कर लो। बुध खराब है ना, तो जवानी में भी 16 साल में भी आप लगेंगे यार क्या लड़की क्या है, 16 साल की ऐसी लग रही है, आंटी लग रही है, 32 साल की औरत लग रही है 16 साल में। तो वो बुध खराब होता है। आप कहोगे यार इसका तो मंगल खराब है, इसका तो बृहस्पति खराब है, इसका तो शुक्र खराब है। शुक्र का भी रोल होता है, लेकिन बुध का बड़ा रोल होता है। जवानी देना का काम जो है ना, ये सिर्फ बुध का काम है, क्योंकि बुध राजकुमार है और राजकुमार के पास पूरी जवानी है। अब इस बुध को ठीक करने के लिए बहन बुआ बेटी वासी को या तो मीठा देकर आशीर्वाद ले लें, या फिर कोई जब बुध बिल्कुल ही खराब हो रहा हो ना, तो आपको मैंने हरी मूंग की उपाय भी बता रखा है मैंने आपको। अदरवाइज आप बकरी की सेवा करना शुरू कर दीजिए। बकरी को काले चने खिलाने शुरू कर दीजिए, भिगोइए और खिलाइए। आप देखेंगे कितना मजा आएगा, बुध आपको जवान रखेगा। अब क्या करना है कि ऐसे नहीं कि रोज ही बकरी के पास चले गए, ढूंढे जगह बकरी कहाँ है, बकरी का, ऐसे नहीं। बुधवार वाले दिन एक मुट्ठी चने लीजिए और बकरी को डाल के आ जाइए। या फिर आपको जब भी टाइम लगे, शुक्रवार को, शनिवार को, बुध शुक्र शनि, इस दिन आप बकरी को चने खिला के आइए। चने जो है वो भीग के आप एक दिन पहले भिगोइए और उनको खिलाइए। दूसरा, अब आते हैं हम शुक्र पे। शुक्र क्या है? लग्जरी है, धन वैभव है, आशा आराम है और सुंदरता है और आकर्षण है। कई लोगों को देखते ही प्यार हो जाता है, हाय कितनी सुंदर है, हाय कितनी सुंदर है, क्या ड्रेसिंग सेंस है। जिनके ड्रेसिंग सेंस आपको बड़े ज्यादा अपील करते हैं, जिनका ड्रेसिंग सेंस मतलब आप वो कहते हैं कि ऐसे कुछ ऐसे अपने पास से बनाकर, अब जो है अब ये उर्फी जावेद है। उर्फी जावेद को आप सभी जानते हैं। अब वो ड्रेसिंग सेंस उसका ऊट पटांग, चाहे जैसे वो क्या कहते हैं ब्लेड लगाकर कपड़े पहन के आ जाए, चाहे वो कुछ भी लगाकर शीशे का ड्रेस बनाकर आ जाए, तो वो ड्रेसिंग सेंस कहीं ना कहीं उसका शुक्र काम कर रहा है, तभी उसका ड्रेसिंग सेंस जो है इतना ज्यादा एक्टिव है। समझ में आई? अब वो क्या करती है क्या नहीं करती, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैंने आपको बताया कि ड्रेसिंग सेंस कैसे अच्छा होता है। जैसे मलाइका अरोड़ा का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, बाकी बहुत सारी माधुरी दीक्षित का ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा है। तो ये बहुत सारे जैसे ऐसे पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनका ड्रेसिंग सेंस जो है ना हमें एकदम से अपील कर जाता है। तो वो आपके जो है चाहे यूट्यूब के स्टार हो, फेसबुक के स्टार्स हो और जो है इंस्टाग्राम के स्टार्स हो, ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं। मैं किस किस का नाम लूँ अब? तो ये जो जिसको देखते ही प्यार हो जाना लगे हाँ भाई क्या कुछ कमाल है, तो शुक्र उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है या उसने शुक्र को स्ट्रांग कर रखा है। तो आप भी शुक्र को स्ट्रांग कर सकते हैं। कैसे? आपने क्या करना है, ये आपके अंगूठे हैं, इसमें आपने चांदी के छल्ले पहनने हैं। यहाँ पर चांदी के छल्ले, अगर आपके पास चांदी के छल्ले नहीं है तो सफ़ेद रंग के धागे बांध लो। थोड़े दिन धागे बांधो, आपको ठीक लगने लग जाएगा। आप उसके बाद चांदी के छल्लों में कन्वर्ट कर लो। अपने पैर के अंगूठों में वहाँ पर चांदी के छल्ले पहन लो या फिर उसमें धागा बांध लो। आपका शुक्र अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि क्या है? डिसिप्लिन्ड है, आपको डिसिप्लिन सिखाता है। जितने लोग भी ऐसे ही बस जो मर्जी अब खुद बातें करते हैं बड़ी बड़ी और अंदर से खुद डिसिप्लिन होती नहीं है, लोगों को बड़े लेक्चर मारते हैं, ऐसे कर लो, इतने बजे उठा करो, ये करा करो, ऐसे करा करो, ऐसे करो। आपके घर में भी होंगे ऐसे बड़े सारे लोग जो बड़े सारे लेक्चर ही लेक्चर देंगे और खुद डिसिप्लिन नहीं होंगे। तो डिसिप्लिन जो है वो आपको कौन सिखाता है? शनि। अब शनि को ठीक करना है तो आपको समय से पहले उठिए, यानी कि लेट
टाइम तक आपको बिस्तरे को छोड़ देना है, यानी कि सूर्योदय से पहले अगर आप उठ जाते हैं तो शनि बहुत स्ट्रांगली फल देता है। अगर आप सूर्योदय के बाद भी सोते रहते हैं या कोई 9-8 बजे तक, मतलब जल्दी जल्दी उठ जाइए। बस आपको सुबह उठना है, अपनी जिम्मेदारियों को संभालने का काम जो है ना, यानी कि ऐसा इंसान कहता नहीं मैं अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल लूंगा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना, कई लोग अपनी जिम्मेदारियां भी दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, शनि खराब होते हैं उनके। ठीक है, साथ में जो आप ना हर काम को डिले करते हैं, डिले मतलब जैसे कल कर लेंगे ना, कोई बात नहीं कल कर लेंगे, अरे हो जाएगा मैं कर दूंगा, कल हो जाएगा। उनका कल कभी नहीं आएगा, शनि खराब है उनका। शनि को ठीक करो उनके, तभी आपका सब कुछ ठीक होगा, अदरवाइज उनका कल कभी नहीं आएगा। डिले 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 डिले, आलस ही आलस, जिंदगी में आलस की बीमारी सबसे बड़ी जो है ना शनि राहु केतु देते हैं। और दूसरा जो है, संघर्ष के बाद जो है ना इनको इनाम मिलता है, यानी कि आप कहोगे यार बहुत संघर्ष किया, उसके बाद जाके संघर्ष जो गवर्नमेंट जॉब लगी, मतलब कितनी बड़ी अटेम्प्ट दिया, उसके बाद जाके यानी कि नौकरी मिल रही है सरकारी, लेकिन इतनी मुशक्कत के बाद काम आपके हो रहे हैं, लेकिन इतनी मुशक्कत के बाद तो समझ जाइए कि शनि को जो है वो दिक्कत परेशानी है। अब आते हैं हम यहाँ पर, शनि का इलाज क्या करना है आपने। शनि का इलाज करने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि किसी मोची को ढूंढो और उसे, जो मोची यानी कॉबलर को ढूंढो, उसे जूते, या तो आप उसे कोई चप्पल का सेट दे आओ, या तो उसके लिए जो लेदर दे आओ, वो लेदर से जो है ना दूसरों के जूते बनाए। बूट पॉलिश देकर आओ, जिससे पॉलिश से वो दूसरों के जूतों को पॉलिश करे। ब्रश देकर आओ, जिससे वो दूसरों के जूतों को चमकाए। ये काम आप करो, शनि के लिए बहुत ही बढ़िया और सटीक उपाय है। अब हम बात करेंगे राहु की। राहु क्या देता है आपको? राहु देता है तीक्ष्ण बुद्धि, प्रेजेंस ऑफ माइंड। एकदम से विचार आपके दिमाग में आ गया, मुझे ये करना है, आप एकदम से खड़े हुए और काम कर लिया आपने। छल कपट, ऐसे इंसान जब राहु डिस्टर्ब हो जाता है तो ऐसे छल कपट से पैसा कमाता है। कई लोग ऐसे मैंने देखे, हम कहते हैं हम सीधे सीधे चलते हैं तो हमारा कुछ काम बनता है नहीं, छल कपट करते हैं तो हमारे पास बहुत पैसा आता है। तो ये छल कपट जो है ना, ये आपको राहु करवाता है। अचानक बढ़िया धन आपको राहु दिलवाता है। अचानक आपको जो है कोई मुसीबत या कोई चोट एक्सीडेंट का योग, ये भी आपका राहु दिलवाता है। राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, राहु जिसे मारे उसे कौन तारे, कोई किसी के बस की नहीं है। ये कलयुग है, कलयुग का राजा कौन है? राहु है, शनि है, केतु है, इनका बोलबाला है कलयुग में, इनका बोलबाला है कलयुग में। वो जो है ना, क्या ये नहीं चलेगा, वो बृहस्पति बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। कलयुग में राहु की दशा ही मजे दिलाएगी। अगर राहु की दशा है और मजे नहीं आ रहे हैं तो बात कीजिए एक बारी। शनि की दशा है, मजे नहीं आ रहे हैं तो बात कीजिए एक बारी। केतु की दशा चल रही है और दुख ही दुख आए जा रहे हैं तो एक बार बात कीजिए अपनी कुंडली का। आपको प्रॉपर तरीके से एनालाइज कराना चाहिए और कुंडली के सटीक 4 से 5 उपाय करने चाहिए, जिससे आपको बहुत बहुत फर्क पड़े, आपके जीवन में चमत्कार हो जाए। तो वैसे भी नया साल आने वाला है, 2023 का साल कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, तो वो आप मुझसे जान सकते हैं। अपने नेम स्पेलिंग करेक्शन करा सकते हैं, अपने नेम की स्पेलिंग करेक्शन करा सकते हैं। आपको किस ऊंचाई पर जाना चाहिए, आप उस ऊंचाई पर नहीं जा रहे, सिग्नेचर का एनालाइजेशन करा सकते हैं, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी रिपोर्ट बनवा सकते हैं, साथ ही साथ आप हमसे वास्तु करवा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए, इन सब सर्विसेज के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर डिटेल एनालाइजेशन। और साथ ही साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु क्या करता है? आपको वैराग्य देता है। दिल में बस परेशानी, सब कुछ होते हुए भी, घर है, गाड़ी है, बंगला है, पति अच्छा है, तब भी मन परेशान है ना, तो वो केतु खराब है। और मैं आप सभी लोगों का वेट करूंगी कि आपका कौन सा ग्रह आपका खराब है। आप मुझे वो ग्रह लिख के देंगे, कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे कि आपका ये ग्रह खराब है और आप उस पर वर्किंग शुरू कर देंगे। आप मुझे लिखेंगे ना, देखना आपका ग्रह खराब, आपका वो ग्रह ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मुझे मेरे सिम्टम्स जो हैं ये मंगल से मिलते हैं, मेरे सिम्टम्स बृहस्पति से मिलते हैं, मेरे सिम्टम्स जो हैं वो राहु से मिलते हैं, मेरे साथ ये मंगल की वजह से हो रहा है। आप मुझे लिख के बताएंगे और जब आप रेमेडी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस प्रकार से जो है इफेक्ट आना शुरू हो गया है। केतु वैराग्य देता है, केतु अकेलापन देता है, केतु भक्ति के मार्ग पर भी आपको ले जाता है, आध्यात्मिक बनाता है। और केतु जो है आपको गूढ़ ज्ञान भी देता है, डीप नॉलेज, डीप एनालिसिस। कई आपने एस्ट्रोलॉजर देखे होंगे जो आपको डीप तरीके से बताते हैं, तो उनके केतु अच्छे होते हैं, हर चीज डीपली। और कई आपको बस ऐसे हाँ हो जाएगा,
वो उनके केतु अच्छे नहीं होते, उनके बुध अच्छे होते हैं, चालाकी चुस्ती चालाकी दिखाकर आपको जो है वो करते हैं। तो डीप एनालिसिस अगर आपको करवानी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और केतु को ठीक करने के लिए क्या करना है आपने, केतु अगर आपको परेशान कर रहा है, नाभि से नीचे की परेशानी, घुटनों में, टांगों में, रीढ़ की हड्डी में दर्द दे रहा है, या कुछ ऐसी गुप्त शत्रु और गुप्त बीमारियां लगा रहा है, तो आपने केतु के लिए कुत्तों की सेवा करनी है। काले कुत्ते की सेवा कर सकते हैं, बूढ़े कुत्ते की सेवा कर सकते हैं। कुत्ते जहां पर भी आपको दिख जाएं, बस आप कुत्ते को पनीर खिला दीजिए, कुत्ते को आप रोटी खिला दीजिए, दूध ब्रेड दे दीजिए, जो आपका मन करे करिए। कुत्तों की सेवा करने से आप ना छोटे छोटे पेडिग्री के पैकेट लाइए, एक पाउच वाले, जहाँ कुत्ता दिख जाए पाउच पड़ा दे दिया, गाड़ी में रख लीजिए। तो ये करने से आपका बहुत बहुत भला होता है, आपके जीवन में चमत्कार होता है, आपकी लाइफ चेंजेस हो जाती हैं। और दर्शकों कैसी लगी आपको हमारी ये सीरीज मुझे ज़रूर बताइएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अब मुझे इंतजार है आप लोगों का। और अपॉइंटमेंट लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करिएगा, और वास्तु के लिए भी आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी वास्तु विजिट करवाकर पूरी कुंडली का एनालाइजेशन करवा सकते हैं, या फिर हमसे अपने घर का नक्शा दिखाकर पूरा एनालाइजेशन जो है वो ले सकते हैं। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल।